अक्रूर को अपना रथ दे करके भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज चले हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम् किम मया चरितम भद्रम। कृष्ण भगवान के पास जब जा रहे थे ना अक्रूर जी महाराज, तो सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पुण्य कर्यो होगा कि आज मैं जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय तिन कहूँ आज बिलो कि हम इन नयनन अब जाय तिन कहूँ आज बिलो कि हम। मैं उनको आज इन आंखों से देखूंगा, विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। जैसे घड़ी वालों को ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम भी हम करा सकते थे या हो सकता था या हो रहा है अभी भी। अब जब ये कथा में थे फ्री हो जाएंगे, बाद में जब YouTube पे जब अपने मोबाइलों में कथा को देखेंगे तो सोचेंगे कि ये भयो तो भयो का है। इधर यहाँ अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं इन आंखों से उनको देखूंगा, उन चरणों को। अक्रूर जी का रथ है ना, सुबह का चला, अभी शाम होने जा रही, पहुंचा नहीं है, जबकि दूरी है मात्र आधा पौना घंटा की। क्यों नहीं पहुंचा? अक्रूर जी खो जाते हैं और रथ जो है इधर उधर चला जाता है। ऐसे ही जो साधक भगवान की तरफ चलते चलते बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं हैं, उसका कारण है कि उनकी यात्रा बीच बीच में कहीं और चली जाती है, फिर लौट करके आते हैं, फिर चलती है, फिर कहीं और चली जाती है बीच में। तो ऐसे जब चलते रहेंगे तो कब तक पहुंचेंगे? हैं? तो बीच बीच में यदि यात्रा इधर उधर जा रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? उन पे वो कब्र बंधा हुआ है, बुलवा देते उसे, आवाज दब रही होगी। ये लापरवाही ठीक नहीं। तो भैया इधर अक्रूर जी महाराज जो है चल रहे हैं रास्ते में, लेकिन उधर आज कन्हैया कहाँ गए? गैया चराने के लिए सखाओं के संग में, लेकिन आज उनका मन नहीं लग रहा है। जैसे जो कथा के बहुत प्रेमी होते हैं ना, हृदय से जो कथा से प्यार करते हैं, उनका कल से ही मन कम लग रहा होगा। उनके मन में एक भीतर उदासी होगी। जब कथा शुरू हुई, कई कलश यात्रा निकली, बादना की उमंग अलग होगी, है कथा होगी, कथा होगी। अब शाम ढलने को आई कथा की, तो मन में जो है भीतर से ऐसा लग रहा होगा अब ये कथा चली जाएगी। कुछ लोगों के प्राण कथा में बसते हैं, तो कथा के साथ साथ ऐसा लगता है कि उनके प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि जीवन कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम।
आज भगवान का मन नहीं लग रहा था गैया चराने में। एक कदम के नीचे जाके बैठ गए, लेट गए। भगवान को एक सखा आयो जाको नाम तोक, ए लाला चल खेलेंगे। लेकिन लाला की आंखें भर आई, क्योंकि इस बेचारे को पता नहीं है कि कल से ये किसके साथ खेलेगा। कल से मैं मिलने वाला नहीं हूं। ये कल से किससे बतराएगा, किससे खेलेगा, किसके साथ चोरी करेगा। भगवान ऐसा सोच सोच करके, जैसे किसी बच्ची का विवाह होने वाला होता है, शादी, तो वो सबको देख देख के उसे रोना आता है। अपने घर को, द्वार को, गली को, खेत को, ट्यूबवेल को, सबको देख देख के, कमरा को, चाचा ताऊ को, चाची ताई को देख के रोना आता है कि ये सब मुझसे छूट जाएंगे। इन्हें मैं मुझे इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। है ऐसे सोच सोच के जैसे उसे रोना आता है ना, ऐसे ही कन्हैया को ये सोच के रोना आ रहा है कि ये मुझसे सब छूट जाएंगे। ग्वाल वाल, गैया, बछड़ा, ये ब्रजवासी, उन्हें सबसे ज्यादा रोना इसलिए आ रहा है कि मैं मैया को कैसे समझाऊंगा, जो माँ मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती है। जैसे बा ने कही ना कि चल लाला खेलेंगे, भगवान की आंखें भर आई। उस तोक ने देखा कि क्या बात है लाला, तेरी आंखें कुछ गीली सी हैं। जब ये लौट के नहीं पहुंचो तो और सखा आ गए, बातचीत होने लगी। तो भगवान ने एक बात कही, लाला एक बात बताओ, सदा तो कोई काऊ के संग रहे हो ना, एक न एक दिन तो बिछड़ना पड़ता है। काऊ तो ना हम तुम अलग है गए। तो इतनी बात सुन के तो ग्वाला ने भगवान के मुख पे हाथ रख करके कहा कि हे कन्हैया, तेरे बिना अब या संसार में जीवे की इच्छा नहीं है, या दुनिया में अब जीवे की इच्छा नहीं है। अब तो जिंदगी भी तू है, सांसें भी तू है, सुख भी तू है, तू ही सब कुछ है। हम क्या करेंगे जी करके। भगवान ने अपने ग्वाल वालों का प्रेम देखा। शाम हो गई, गाय हाँक दी वृंदावन के लिए। गोपियां रोज इंतजार करती थी लाला यहाँ होकर के आएगा, तो ऊपर छत से जो है ना वो फूल फेंकती थी, जिससे कि भगवान उनकी ओर देखें। और जब भगवान एक नजर देखते थे, एक नजर देखते, दृष्टि डाल देते, उसी में गोपी की पूरे दिन की थकान दूर हो जाती थी। आज भगवान ने गोपी की ओर देखा नहीं, क्योंकि भगवान को रोना आ रहा है। किसी को भी देखे रोना आ रहा है। गाय बाड़े में बंद कर दी, और बंद करके काका से, अक्रूर जी से मिले भगवान, और बोले काका तुम मुझे लेने के लिए आए हो, ये तो मुझे तो पता है, लेकिन अभी मेरी मैया को मत बताना, मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए काका मेरी मैया को मत बताना। काका बोले मैं क्यों बताऊंगा, आपने मना कर दिया तो। लेकिन न जाने कहां से बात फूट गई, और सब गोपी और ग्वाल वालों को पता लग गया। सभी गोपी और ग्वाल वाल द्वार पे आकर के रोने लगे। और जब वो रोने लगे हैं ना गोपी और ग्वाल वाल, तो ग्वाल वालों ने कहा, गोपियों ने कहा ग्वाल वालों से कि अंदर जाओ और भगवान से जाकर के कहो कि हम पे कोई गलती बन गई होए तो भाई क्षमा कर दे। हम बातें वो जैसे राखेगो, जैसे चलावेगो वैसे चलेंगी, लेकिन हमें छोड़ के न जाए। ग्वालवाल जब भगवान के कब्र में गए ना, तो भगवान उनसे लिपट करके रोने लगे हैं।
आधी रात पे मैया यशोदा की नींद खुली है। मैया यशोदा दरवाजे पे आई और आकर के देखा दरवाजे पे, अरे बहनाओ काहे को रो रही हो रात में, मेरे यहाँ कहा है गो। तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बावरी यशोदा, अरे ब्रज पे पहाड़ टूटे और विपत्ति को, और तू कह रही है कि काहे को रो रही है, तो कछु पता ना, अरे बताओ तो सही। तब गोपी ने कही कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐशो कीजियो, जासो घोर न हो। श्याम सकारे जाएंगे, कहाँ जागो मेरे लाला, अरे मेरे लाला कौन ले जागो। सीधी यशोदा लाला के पास पहुंची है। भगवान ने माथा टेक करके चरणों में, और मैया के चरणों को आंसुओं से धो दिया है। लाला को जब उठाया, आंखों में आंसू देखे तो मैया समझ गई। मैया ने कहा, लाला अब तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं, क्या मैं भी सुन रही हूं वो बात सही है, तू हमें छोड़ करके जा रहा है। तब भगवान ने माँ को उपदेश किया है, माँ एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, भैया भैया को, बहन भैया को, बाप बेटा को, माँ बेटी को, बहन बहन को, है सबको एक दिन दूर होना पड़ता है। मैया मेरा भी अब दूर होने का समय आ गया है, मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। मैया की आंसुओं की धार निकल रही थी कि ऐसा उपदेश तो जाने मुझे कबू ना दयो, जो तो बड़े बड़े महात्माओं की तरह बात कर रहा है। मैया ने कहा, लाला मैंने तेरा उपदेश सुन लो, तब तू मेरी सुन ले। एक पंडित जी ने तेरी जन्म कुंडली बनाई थी, उन्होंने बताया था कि यशोदा तेरा लाला राजा बनेगा, लेकिन जब ये राजा बनेगा ना, तू हमेशा हमेशा के लिए से खो बैठेगी, ये तुझे छोड़ के चला जाएगा, इससे ज्यादा लगाव मत करना। लेकिन मेरा मन नहीं मानियो बेटा। पंडित जी ने तो मैं बहुत समझाई, लेकिन मेरा मन तो चलतो चलेगा, चलतो चलेगा। लाला तू राजा बने जो तो बहुत अच्छी बात है, मेरो बेटा राजा बने, लेकिन यदि मुझे छोड़वे के दिन आ जाए तो मेरी हाथ जोड़े के एक प्रार्थना है, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ होकर के प्रार्थना कर रही हूं, बेटा तेरे मेलन में दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो कहूँ नौकरी पे मोक मोर अपने नंद बाबा को नौकरी पे रख लियो, तो देख देख के पूरा जीवन काट लेंगे, नहीं तो हमारा बुढ़ापो बिगड़ जागो। कहू को बेटा बुढ़ापे में छोड़ के चले जाए, सहारा छिन जाता है। मैया ने कहा कि बेटा हम काउते नहीं बताएंगे कि हम तेरी मैया हैं, हम तेरे बाबा हैं, हम चुपचाप तेरी नौकरी करेंगे। नीच टहल ग्रह के सब करे हम, पद पंकज बिलो के भव तरे हम। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भव तरी हम। भगवान ने अपनी मैया को बहुत समझाया, माँ मैं तेरो लाला हूं, तेरो ही लाला रहूंगा, चाहे मैं राजा बन जाऊं, चाहे महाराजा बन जाऊं, बेटा बेटा रहता है, माँ माँ रहती है। लेकिन माँ की समझ में एक बात नहीं आई। पूरी रात बीत गई,
न माँ सोई न बेटा सोया। सुबह हुई, लाला को नहलाया धुलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए, लेकिन रो रो करके मां रो रही है। मोर मुकुट बांधा है, दही खिलाई है, टीका किया है, भैया भगवान माँ को बहुत समझाते हैं कि माँ कर मन सो मिलिबो भयो, कर मही तो बिछुड़ा। भैया गढ़ी वारियों और या आसपास के जहां तक के लोग आए हैं, हम तुम यूं ही नहीं मिल गए यहाँ। 7 दिन तक जो हमारा तुम्हारा भी जो मिलन हुआ है ना, कऊ न कऊ कर्म को फल है। कोई न कोई हमारा तुम्हारा कर्म को फल हो। इतने दिना तक लिखो है? जितने दिना तक लिखो उतने दिना तक हम तुम्हें संग मिलो। भगवान जब विदा हुए होंगे तो हमें नहीं पता ब्रजवासियों का हाल क्या रहा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, हमारो तुम्हारो संग 7 दिना को, और मैं काऊ से सीधे सीधे बैठ के मिला नहीं, लेकिन आपको भी मुझसे जरूर प्रेम हुआ है। ये आपकी आंखें, आपका जल्दी आना, आपका जो है ये आंखें बता रही हैं कि आपका भी मुझसे इन 7 दिनों में बहुत लगाव हुआ है, बहुत अपनापन हुआ है। जब हमारा तुम्हारा, मैं एक छोटा सा भगवान की कथा कहने वाला व्यक्ति, जब हमारा तुम्हारा 7 दिन में इतना प्रेम हो सकता है, तो ठाकुर जी तो 12 बरस ग्वाल वालों के संग में खेले कूदे, गैया चराई और रात और दिना संग रहे। उनका कितना प्रेम रहा होगा, ये वाणी से कहा नहीं जा सकता, मन की कल्पना के बाहर है। भैया मैया ने अपने लाला को तैयार किया और अंतिम में एक बात बोली, बेटा मैं तो माँ हूं, मेरी तो प्रार्थना है कि तू जहां रहे भगवान तो सुखी। माँ का कलेजा अलग होता है ना। माँ तो ये चाहती है बेटा कहूं रहे, मेरी बेटी कहूं रहे, मई भगवान जाए सुखी राखे। एक बात बताऊं भैया, या दुनिया में सब लोग अपने अपने लिए भगवान से मांगते हैं, लेकिन एक माँ है, मुझसे कभी कोई माँ कभी मिल जाए और बैठने का 2 मिनट मौका मिल जाए और मैं बातें पूछूं क्या कर रही है, तो या तो वो अपने लाला के लिए मांगेगी, कहेगी मेरो बेटा है ना, न पढ़वे में कमजोर है बाबा कछु बताओ, मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता बाबा कछु बताओ ना, मेरे बेटे को कोई हिसाब हिल्लो लग जाए, कहूँ धंधो पानी लग जाए, बाबा कछु बताओ ना। यदि तुम्हें कोई माँ कहीं धागा बांधती हुई मिल जाए, दीप जलाती हुई मिल जाए, तो समझना अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, खुद बीमार है, परेशान है, दुखी है, पर अपने लिए फिर भी नहीं मांगती है। किसके लिए मांगती है? क्या तो बेटी के लिए या बेटा के लिए। माँ का कलेजा ही ऐसा होता है। माँ कहती है बेटा मेरी भगवान से प्रार्थना तो सुखी राखे, जहां राखे ना सुखी राखे। भगवान माँ से रो के लिपट गए, ग्वाल वालों से मिले हैं जिनके संग खेला करते थे, गाय चराते थे, चोरी करते थे। उसके बाद भगवान नंद बाबा से मिले हैं। मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो।
सब कुछ भूला थी वह वास्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। नंद बाबा से लिपट गए भगवान, और नंद बाबा से लिपट करके भगवान खूब रोए हैं। बाबा मेरी सेवा करवे की जब उम्र आई तो मेरा बिछड़ने का समय आ गया। भगवान क्षमा, बाबा क्षमा करना मुझे। नंद बाबा ने कहा बुढ़ापे को सहारा हो तो तू, अब हम तेरे बूढ़े मैया बाप हैं, तेरे बिना जी तो पाएंगे नहीं, लेकिन मर भी पाएंगे नहीं। लाला यदि है सके ना तो तू हमें अपने महलन में कहू नौकरी पे बुला लियो। तेरी मैया यशोदा ने भी तेरे से प्रार्थना करी है ना, हमारो बुढ़ापो कट जागो। नहीं, हमारो बुढ़ापो कटवो बड़ो मुश्किल है। बाबा और भगवान बहुत रोए हैं। भगवान को एक सखाओ मधुमंगल बड़ो गरीब है, तो लिपट करके रोयो, बोलो लाला तेरे जितने संगी साथी हैं ना, सब पे कचुर कचू धंधो पानी है। मैं तेरो गरीब सखा तेरे सहारे ते काऊ घर में घुस जा, तो अब तू चले जागो तो हमें तो भूखो मरना पड़ेगा, क्योंकि हम पे तो कोई साधन पेट भरवे को है नहीं, हमारो का होगा। भगवान ने कहा लाला मधुमंगल तात नाए तब दूध दियो, और दांत दिए है तो अन्न देगो। जान कुदेत अजान कुदेत जहान कुदेत वो तो कुदेगो। रे मन चिंत रे मन मूरख चिंता करे क्यों, चिंता करे ते कहा कर ले, चिंता करे ते कहा कर ले। भैया सखाओं से मिली हैं भगवान। एक गोपी बड़ी बूढ़ी और भगवान की रोज इंतजार करती थी कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। पर गोपी ने भगवान से लिपट करके रो करके कहा लाला अब मेरो माखन चुरावे के लिए कौन आओ करेगो। मैं सुबह से इंतजार करती थी, तू आयरो होगो, तू आयरो होगो, तू आयरो होगो। भगवान इन सब से मिलते हुए रथ में बैठे हैं। एक गोपियां जो है नीचे लेटी हुई थी, रथ को हमारे ऊपर होके निकाल दो। जैसे तैसे उनको भगवान ने समझाया। उसके बाद यशोदा बेहोश हो गई। फिर यशोदा को पीछे जाकर के फिर संभाला, कहा माँ मैं तेरो लाला अभी कहूँ ना गयो, अभी यही हूँ, देख देख मैं अभी तेरे पास में ही हूँ। यशोदा ने आंखें खोली और कहा बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। एक दिना मैंने तू उखल से बांध्यो, पूरे दिना बंध्यो रहो, भूखो प्यासो। लाला वादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है। ये माँ का कलेजा होता है ना भैया, ये बड़ा नाजुक होता है। किसी बच्चे में अपने में थप्पड़ मार देती है ना माँ,
तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, हंसने लगता है, लेकिन माँ मार के पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो, देखो जाके पीठ पे कैसे उछल रहे हैं मेरे हाथ, मेरी डंडी उछल रही है, मेरी लकड़ी उछल रही है, मैंने आज ये बहुत पीटे हो। तो कह रही है माँ कि बेटा उस दिन की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, तू मोते यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी। यदि तुझे कह देगा ना कि मैंने तू क्षमा कर दी तो मेरे कलेजा में ठंडक पड़ जाएगी। नहीं, मैं जब जब याद करती हूं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, मेरा कलेजा बहुत पीड़ा पाता है। भगवान ने कहा मैया तेरे बंधन में मुझे जो सुख मिलो ना वो सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। मैं तो बार बार तेरे बंधन में बंधना चाहता हूं, मैं तो बार बार तेरे आंगन में आना चाहता हूं, तू मुझे बांधे और मैं बंधूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ये बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। ये माँ होती है ना, ये जितने रिश्ते संसार में होते हैं कहीं ना कहीं स्वार्थ भरे होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता भैया। यदि काऊ को बेटा परदेश में होए और परदेश से वो यदि लायरो होए और घरवारी ने पूछे कि तुमको कालाऊं, तो बेटी बता देगी पापा ये ले आना, बहन बता देगी कि भैया ये ले आना, पत्नी बता देगी कि ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पर जाता है ना, और जब पूछता है माँ मैं परसों आ रहा हूं तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ की कपकपाते होठ, लड़खड़ाती जीभ एक ही बात कहती है, मेरा तो सुकून भी तू है, मेरो आनंद भी तू है, मेरो शौक भी तू है, मोह कछु नहीं चाहिए, बस तू जल्दी से आ जा तो ये मैं गले ते लगा लूंगी, एक वेर मिल लूंगी तो मेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे, सारी शांति और सुख मुझे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है पता है, कोई कोई बहू जो है ना अपने पति को उसकी माँ से नहीं मिलने देती है। बहू ऐसी आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो जो है अपने पति को उसकी माँ के पास नहीं जाने देती हैं, कलेश करती हैं। तो माँ कितना बलिदान करती है। माँ कहती है बेटा तेरी बहू आने नहीं देती है ना, तू मेरे पास मत आया कर, तेरे को कलेश होता है मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तेरे को कलेश होए जीव तो मुझे पसंद नहीं है ना। जब कोई बहू किसी माँ से बेटे को मिलने नहीं देती तो बहू इस बात को याद रखे, किसी दिन वह भी सास बनेगी और उसका भी बेटा होगा और उसकी भी बहू आएगी
और वह भी मिलने नहीं देगी, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए। कोई कोई बहू ऐसी होती है कि जब पैसा आएंगे ना, महीना की तनख्वाह, उस समय जो है तो इतनी निगरानी रखें करी मैयों को न दिया वे। क्या बेटा में मां का हक नहीं है? क्या बेटा में मां का हिस्सा नहीं है? क्या शादी होके पूरा कब्जा बेटे पर क्या बहू का ही होता है? ये न्याय किसने कर दिया भैया? ये न्याय गलत है। आज कमाने लायक है वो मां की वजह से, आज नौकरी है तो मां की वजह से, आज उसके हाथ पांव में जो खून बह रहा है वो मां की वजह से। लेकिन मां की करुणा तो अलग रहती है। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि बेटा आयो नौकरी ते और मां ने घी करके राख्यो, अपने नेक नेक जोर जोर के दूध नहीं पियो, दही नहीं खाई खुद ने, नेक बेटा को है जागो, बेटा को जोर लो 5 किलो 7 किलो घी और भाई दे दो। और बेटा ऐसो निकम्मो कि मैया के हाथ पे 1000-2000 रुपये धर के नहीं गए। काऊ ने कही ये तो कुछ दे तो उतना, तू जागो जोर जोर के मरी जा रही है। तो अभी माँ ये नहीं कहती है कि मैं बदले मुझे कछु चाहिए। माँ के शानी सी देखती रह जाती है कि नहीं दे, लेकिन दोष नहीं देखती, कहती कोई बात ना देगा तो कोई बात ना है, पापे होंगे नहीं। 50 बहाने बनावेगी लेकिन अपने बेटा की बुराई न देखेगी न करेगी। और ऐसे माँ जैसे देवता को जो लोग दुख देते हैं उन्हें नरक भी ओटने वाला नहीं है, ध्यान रखना। माँ का दिल ना दुखा। अरे ऐसी ऐसी औलाद है उनकी जीव में कीड़े भी नहीं पड़ते, जो ये कह देते हैं माँ से कि तैने मेरे करो ही का है, तैने मेरे लिए करो का है। अरे तेरी जीव में कीड़ा नहीं पड़ रही, लड़खड़ाती नहीं है। ये कहते हुए जरा 1 घंटा अपने पेट से 1 किलो की ईंट बांध के पूरे दिन काम करके दिखाइयो, तो पता चल जाएगी कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया है। 1 घंटा 1 किलो की ईंट पेट पे बांध ले और भाई बांधे काम कर। और तुझे कितने दिन लटकाया उसने, कितने महीने अंदर और कितने महीने बाहर हैं, और अभी भी भगवान से तेरी ही सलामती की दुआ करती है। और वाह माँ के ने लोग ये कह दे तेने मेरे लिए करो का, तेने मेरे लिए क्या किया। अरे माँ भोरी हो सकती है, माँ बाबरी हो सकती है, माँ बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन माँ तेरे लिए गद्दार नहीं हो सकती। माँ तेरा बुरा नहीं चाह सकती। उसकी इस वफादारी का कुछ तो इनाम दे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा।
सी जान पर, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, भूल कर सारे शिकवे भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, हाँ तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, किस्मत वाले जिनके माँ होती है। एक बात बताऊं, माँ के रहते रहते जिन्हें माँ की कदर नहीं होती ना, उनसे पूछना जिनकी माँ दुनिया में नहीं रही है, उनसे जरा पूछना कि माँ की कीमत क्या होती है, माँ की कदर क्या होती है। जिन्हें माँ छोड़ करके चली जाती है ना, तब माँ का एहसास होता है, माँ का पता चलता है। हाँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। बताए एक बड़ी बूढ़ी माँ शहर में एक बार अपने बेटा के पास रहने लगी। अब ये घूमने जाएं तो माँ को न ले जाएं। एक दिन ये पार्टी में जा रहे थे कहीं, माँ कहने लगी बेटा महुए ले चलो। बहू बोली नहीं नहीं माता जी, वहाँ बड़ा स्टैंडर्ड लोगों का काम है और वहाँ कैसे आपको ले चले, यहाँ भंडारा है बगल में, मंदिर में चली जाना। अच्छा, माँ दादी से नाती को बहुत प्यार होता है। दादी और बाबा से नाती को इतना लगाव होता है कि यदि माँ बाप दादी बाबा की कदर न करें तो नाती का कलेजा दुखता है। उधर से लौट के आ रहे थे तो नाती कहता है अपने माँ बाप से, अपनी माँ से, मम्मी
मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा और मकान में ही मंदिर बनाऊंगा। माँ ने समझा बड़ा धर्मात्मा है। अच्छा बेटा, मंदिर घर में ही बनाएगा, बाहर नहीं बनाएगा? बोले नहीं, घर में अंदर ही। बोले क्यों अंदर क्यों? बोले क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी बहू आएगी, तू दादी बनेगी, जब तुझे कहीं बाहर न जाना पड़े भंडारे में, इसलिए मैं मंदिर और भंडारा घर के अंदर ही कर दूंगा जिससे तू भंडारे में खा सके। मेरी बहुओं से एक प्रार्थना है, जो ससुराल में आकर के माँ से बेटे को छीन लेती हैं और माँ के कलेजे का टुकड़ा है बेटा, यदि उसको छीन लेती हैं और पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन किसी का बेटा छीन लिया जाए, इस पाप का कहीं प्रायश्चित होने वाला नहीं है, ये शास्त्र कहता है। बहुओं से मेरी प्रार्थना, कभी भी किसी के बेटे को छीनना नहीं। हो सके तो सेवा करना, न हो सके तो न करना, पर बेटे को माँ से दूर मत करना। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, छोटे छोटे होंगे तो लड़ेंगे, आपस में बनते, पूछो बेटा मम्मी किसकी है? बोले मम्मी मेरी। तो वो कहेगा नहीं मम्मी मेरी है, नहीं मम्मी मेरी, नहीं मम्मी मेरी। लेकिन वही कमबख्त जब बड़े हो जाते हैं ना, और जब माँ का बंटवारा होता है, तो वही ये कहते हैं कि मैंने 3 महीना रख लिया, अब 3 महीना छोटा भी तो रखेगा क्या? पूरा ठेका मैंने थोड़ी ले लिया है, खेत का बंटवारा तो दोनों में होना है ना। एक दिन कहता था कि मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी, और आज कह रहा है कि कुछ उसके हिस्से में भी तो होनी चाहिए, मैंने पूरा ठेका ले लिया क्या? ये गिरगिट की तरह इंसान जब रंग बदलता है ना, तो परमात्मा ऐसी औलाद को क्षमा नहीं करता। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। पत्नी नाराज हो जाए ना तो तुम्हें दिन में चांद तारे दिखा देती है, लेकिन माँ नाराज हो जाए तो पत्नी को मनाने के लिए कोर्ट और कचहरी और बड़े बड़े वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को मना करके तो देखना, न कोर्ट जाना पड़ेगा न कचहरी जाना पड़ेगा, बस जाकर के, और अब जैसे ही तुम पांव से हाथ लगाओगे ना, पांव छुओगे, इतने में तो अपना हाथ सिर पे दर्द देगी। कोई बात ना है, तू आएगो, मैं तो इंतजार कर रही, तू कब आवेगो? देख मैंने जिधर राख्यो है, मैंने जिधर राख्यो है, मुझे तो पता ही मेरो बेटा जरूर आवेगो, मेरो बेटा जरूर आवेगो। कितना फर्क होता है माँ में और पत्नी में, हैं? माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने। बेटा कितनो बाबर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, कैसे भी हो, कितना इंतजार करती है, सुधर जागो, कोई बात ना है, लाला है, सुधर जागो, है ना? ये बेटा इतना बुरा हो तो ना है, पर काऊ कारण ते है, सुधर जागो, है? माँ का दायित्व निभाना इस धरती का सबसे कठिन काम है। पता है, जब बेटा बिगड़ता है तो बाप की डांट भी माँ को ही खानी पड़ती है कि तेने बिगाड़ दो, हैं? तेने ऐसा कर दो, तेने जो
हैं ना। और औलाद का कहते हैं कि तू तो हमेशा पापा की पक्ष लेती है, तू तो हमेशा माँ की पिताजी की पक्ष लेती है। न बेटा ठीक बोल लो, न बाप ठीक बोल लो। अब जी बेचारी कौन से कुआं में गिरे, कौन से बाहर में जाए, लेकिन फिर भी धैर्य देखो, जी रही है, हंस के जी रही है, सबके लिए कर रही है, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही है। ऐसा दिल बड़ा, ऐसा सब्र किसी के हृदय में हो सकता है, ये केवल माँ के। वो सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। बहुत सी बहुएं हैं ना, जाते ही बात करेंगी मुझे अलग होना है, मुझे न्यारा होना है। 2 साल नहीं हुए अलग होना है, बेटे से माँ को अलग करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो एक बात याद रखें, उनके भी भैया हैं, उनके भी भाभी आएगी। जब तेरे भैया को तेरी माँ से दूर करेगी, तो तेरी जब माँ का हाल बुरा होगा ना, तो तुझे कैसा लगेगा। बहुत सी मैंने बहुओं को रोते देखा है कि मेरी माँ बड़ी दुखी रहती है बाबा। मैंने कहा क्यों? मेरी भाभी इतनी बुरी आई है कि कभी मेरे माँ बाप को एक नहीं रहने देती, कभी मेरे भैया को और पापा को एक नहीं रहने देती, मैया के पास बेटा को जाने नहीं देती है। मैं करूं तो करूं क्या। उन बहुओं को यह समझना चाहिए कि जैसे तुम्हारी माँ को दुखी करने वाली कोई आ गई तो तुम पे क्या गुजर रही है, ऐसे ही तुम भी किसी घर की बहू हो ना, तो कहीं हमारी वजह से ऐसा न हो जाए। मैंने गरीब से गरीब माँ को देखा है जो अपने 5-5, 6-6 बच्चों को अकेली पाल लेती है। पूरे गांव के बर्तन मांज देगी, झाड़ू लगा देगी, पोंछा कर आवेगी, कपड़ा धोयावेगी, लेकिन 4, 6, 10 बच्चे हो ना, अकेली पाल ले जाएगी और न वजन बनेंगे बिल्कुल। लेकिन जब बे बड़े है जाते ना और लायक है जाता है, बे पैसा की कमी ना, मकान की कमी ना, खावे की कमी ना, गाड़ी घोड़ा की कमी ना, लेकिन उन्हें वो माँ वजन लगने लगती है। कौन राखे? 10 जने कह रहे हैं कौन राखे। एक महीना बट में आ रहा है साल में, तो 2 महीना कौन राखे? 2 ज्यादा निकल रहे हैं। 4-4 बच्चों का पेट पाल देती है एक माँ, और एक माँ 4-4 बच्चों से पाली नहीं जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम गाएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम गाएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी, दुख जो बच्चों पे है वो माँ जान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ का दिल ना दुखा, हाँ, माँ का दिल
ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, हाँ सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, ये माँ का दिल ना दुखा। मैया यशोदा ने लाला से एक ही बात कही, बेटा मैं तो माँ हूं, मेरा क्या है, मेरी तो एक ही दुआ रहती है, भगवान तो जहां राखे ना माँ खुश राखे। तू जा देश में रहे परदेश में रहे, पर मुझे खबर मिलती रहे कि मेरा लाला सुखी है। मैं तो वही में खुश हूं, क्योंकि माँ का अलग से अपना कोई सुख दुख होता ही नहीं है। लाला के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती रहती है। जैसे तैसे मैया को समझाया, लेकिन मैया की समझ में थोड़े ही आता है, क्योंकि समझती है बुद्धि और माँ तो दिल से जीती है ना। जितने ब्रजवासी थे ना, सब भगवान को देखते रहे जब तक जो है रथ दिखता रहा, और जब रथ आंखों से ओझल होने लगा तो कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा, कोई ब्रजवासी कहीं गिर पड़ा। एक गोपी तो बेहोशी आने लगी तो उसे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, तो विधाता से प्रार्थना करने लगी, हे विधाता यदि मैं मर जाऊं ना तो मेरी एक प्रार्थना, मुझे मारना नहीं। जब तक भगवान के मैं एक बार दोबारा दर्शन न कर लूं तब तक मैं जीना चाहती हूं, क्योंकि मैं अब की बार तो इतने मौके दर्शन के मिलते थे मैं उनमें कर नहीं पाई। एक बार मैं जी भर के दर्शन कर लूं फिर भले ही देह छूट जाए, ऐसा बार बार कह रही थी। लेकिन उसकी बेहोशी बढ़ती चली जा रही थी, उसे लगा कि बचने वाली तो मैं हुई नहीं। तब उसने कौआओं से प्रार्थना करी, कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मांस, ये नैना मत खाइयो, मोहे श्याम दरस की आस, ई मोहे श्याम दरस की आस, मोहे श्याम दरस की आस। रथ जब निकल गया तो ब्रज का जो हाल था वो बहुत बुरा था। ब्रजवासी रो रो करके अपने हृदय के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की जो विदाई है ना,
भैया 2-3 विदाई ऐसी होती हैं जो कलेजे को फाड़ देती हैं। एक तो बाप के लिए बेटी की विदाई, माँ के लिए बेटी की विदाई, एक जो है श्रोताओं के लिए कथा की विदाई, ये बहुत खतरनाक होती है। और एक जो है ना वो भगवान के लिए भक्तों की विदाई, ये इतनी कलेजे में पीड़ा देने वाली होती हैं कि जितने गोपी और ग्वालवाल थे वे सब रो रो करके भगवान के विरह में जैसे पूरा वृंदावन शमशान हो गया हो। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा। श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा। दुखड़ा में सहना नहीं, तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, बिछोड़े दा दुखड़ा में सहना नहीं, यूं रुला के श्याम मथुरा न जा। तुमसे बिछड़ कर किधर जाएंगे, रो रो के ब्रजवासी मर जाएंगे। हो तुमसे बिछड़ कर किधर जाएंगे, रो रो के ब्रजवासी मर जाएंगे। काहे करता दगा हो, काहे करता दगा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे, श्याम मथुरा न जा। रह लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम,
लौट भी आ हो, अब भी लौट आ तेरी मैया यूं रो रो पुकारे। शाम मथुरा न जा हो, शाम मथुरा न जा, शाम मथुरा न जा। भगवान मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में कंस ने जो है ना भगवान के मारने की व्यवस्था कर रखी थी, और जो मारने की व्यवस्था कर रखी थी उसमें जो है ना एक हाथी को तैयार कर रखा था। हाथी भांग पिला करके पागल कर रखा था, लेकिन भगवान ने उसे पटक करके मार दिया। दोनों दांत उखाड़ लिए। दोनों दांत उखाड़ करके एक दाऊ भैया को दे दिया, एक खुद को ले लिया। कंधे पे धर के दोनों भैया कंस के दरबार में पहुंचे हैं। जब कंस के दरबार में पहुंचे तो कंस है ना, उसने 4 पहलवान तैयार कर रखे थे भगवान को मारने के लिए। वो चारों पहलवान में से 2 दाऊ भैया ने बांट लिए और 2 कन्हैया ने। चारों का 2 मिनट में सुपड़ा साफ कर, चित्त नहीं करे, धरती पर नहीं पटके, ऊपर पहुंचा दे। और दोनों दांत कंधे पर रख करके एक एक कंस के सामने पहुंचे। कंस का पसीना छूटने लगा कि जब ये हाथी मारे आए, मेरे चरे चराए 4 पहलवान मेरी आंखन के सामने जिन्हें मार दे। और जाकर के कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। मामा जी बोले, हम बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहे थे भांजे, आ जाओ गले मिल लो। भगवान बोले, हम तुमसे भी ज्यादा इंतजार कर रहे, कब मामा जी मिलें और कब मामा जी से हिसाब किताब पूरा करें। हैं? बोले हिसाब किताब काहे को? बोले माँ के केस पकड़ करके मेरे पिता को और मेरी माँ को जेल में डाला था, उसका हिसाब किताब आपसे चुकता करना है, पूरा करना है। भगवान ने जैसे ही गले लग करके कंस को स्पर्श किया और कंस ने पकड़ करके दाब करके मारना चाहा, लेकिन भगवान तो व्यापक है ना, उसकी जो हाथ थे जोर से अपनी छाती में लगे, वो जगह खाली हो गई और भगवान सामने खड़े हुए दिखाई दिए। अब कंस भागा, सो भगवान ने एक एड़ लगाई, सो मौके वाला गिरो, फिर उठ करके भागने लगा। भगवान ने एक एड़ लगाई और फिर मौके वाला गिरो। लेकिन प्यारे एक बात बताना चाहता हूं, ढूंढने से दुनिया में क्या किसी नहीं मिलता, और जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। अब भागने में पांव काम नहीं कर रहे, मुंह के बल करता है, बार बार मुंह के बल गिरता है, और भगवान पीछे दिखाई दे रहे हैं। और भगवान ने कंस को पकड़ करके अभी थोड़ी देर बैठ लो, आ जाओ।